अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1970 के अंदर साइबेरिया के एक माइनिंग के अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है जो कि सदियों पुरानी लाश। और इसी तरह अफ्रीका के एक गांव के अंदर से मिलती हैं बेशुमार हड्डियां, बेशुमार इंसानों के ढांचे और इंसानों का जो स्कल होता है, जो उसकी खोपड़ी होती है, वो काफ़ी चेंज होती है। आखिर क्या है इस सब का रीज़न, जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे हमेशा के लिए मिस हो जाएंगी। और ये पॉसिबल है कि आप लास्ट टाइम मुझे देख रहे हो। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट की जानिब। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं अर्जेंटीना के एक ज़मींदार। अमेरिका के अंदर ये नॉर्मल अपनी खुदाई कर होते हैं, लेकिन आखिर उसे ऐसी क्या चीज़ मिलती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। खुदाई के दौरान वो देखते हैं कि उसे कोई गोल सी चीज़ नजर आती है। गोल सी चीज़ देखने में बिल्कुल एक अंडे की तरह होती है। पॉसिबली वो सोचते हैं कि शायद ये डायनासोर का अंडा हो या फिर किसी और चीज़ का, लेकिन वो चीज़ ज़मीन के अंदर दसी होती है। काफ़ी कोशिश के बावजूद 3 फुट तक वो ज़मीन के अंदर दसी होती है। वो काफ़ी कोशिश के बावजूद जब उस चीज़ को निकालते तो वो काफ़ी हार्ड होती है। इसके बाद रिसर्च होती है उस चीज़ पे और पता चलता है कि ये किसी डायनासोर का अंडा नहीं, बल्कि ये हमारे पास एक एनिमल का शेल है। और ये शेल यूज़ होता था हमारे पास उस एनिमल के डिफेंस पर्पजेज़ के लिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे वो शेल की स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे था, उसी टाइम ये शेल हमारे पास उतना ही स्ट्रॉन्ग ये अब भी था। जब रिसर्च की गई तो हमें पता चला कि ये शेल हमारे पास 10,000 साल पुराना शेल है। और जिस जानवर का ये शेल है उसका नाम है ग्लेप्टोडॉन। और इस शेल के वजन की अगर हम बात करें तो इस शेल का वजन आ जाता है 1100 kg। तो इस शेल के वजन से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उस एनिमल का वजन कितना होगा खुद, और उसकी जान कितनी होगी जो डिफेंसिव पर्पज़ के लिए इस शेल को यूज़ करता था। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एक लड़की की लाश। एक ऐसी लाश जो सदियों पुरानी थी और पॉसिबली कुछ नहीं कहा जा सकता वो कितनी पुरानी थी, लेकिन बिल्कुल महफूज मिलती है साइबेरिया के अंदर 1970 के अंदर। जब 70 मीटर गहराई के अंदर एक माइनिंग की जाती है। माइनिंग का रेगुलर प्रोसेस होता है, जिस तरह लोग वहाँ पे मजदूर डेली आते हैं, माइनिंग करते हैं। लेकिन आज उनको एक अजीब चीज़ मिलती है। वो देखते हैं कि एक मार्बल का ताबूत है, एक ऐसा ताबूत जो बहुत ही ज़्यादा वजनी है, जितना वो सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा वजनी है। पहले तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर भी बेशुमार सोना होगा या बेशुमार कुछ हमें हिस्ट्री के राज मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो ताबूत निकाला जाता है मार्बल का, उसे खोला जाता है, उसके अंदर से जो निकलता है उसको देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर से एक जवान लड़की की लाश मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो लड़की की लाश मिलती है तो ये लाश बिल्कुल महफूज होती है। लेकिन इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है एक पिंक कलर का पानी। आप पिंक कलर उसे वाटर कह सकते हैं। एक पिंक कलर का पानी की जब बात होती है तो इसको लाया जाता है रिसर्च लेबोरेटरी में, रिसर्च होती है इस पर कि आखिर ये पिंक कलर का पानी क्या है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद साइंसदान ये कह देते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला रिवर्स नहीं कर सकते हम। पॉसिबली ये कोई ऐसा फार्मूला था जो डिकम्पोज होने से बचाना था, लेकिन इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद अब इसको केमिकल फार्मूला इसका रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे पास आता है मिशिगन के एक शहरी। अमेरिका के अंदर नॉर्मल अपनी खुदाई कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। उसे एक चीज़ नज़र आती है, एक ऐसी चीज़ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। जब वो नॉर्मल खुदाई कर होता है तो उसे किसी चीज़ के सींग नज़र आते हैं, स्कल नज़र आता है। जब वो उसकी खुदाई करके काफ़ी मशीनरी निकाल के उसको स्कल को निकालते हैं, फिर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का इतना बड़ा स्कल है। जब काफ़ी रिसर्च होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये स्कल हमारे पास एक जानवर का है जो 15,000 साल पहले इस यूनिवर्स पे प्रेजेंट था, और उसका नाम है वुली मेमथ। यह जानवर हमारे पास देखने में बिल्कुल एलिफेंट की तरह है, लेकिन साइज में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बॉडी में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इस तरह उससे ज़्यादा खौफनाक भी है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं अफ्रीका से मिले हुए ढांचे। अफ्रीका के माउंटेन्स पे काम हो रहे थे, वहाँ पे उन्हें एक अजीब तरह के ढांचे मिलते हैं। ये ढांचे होते तो इंसानों के हैं, लेकिन साइज़ में ये देख के नहीं कहा जा सकता कि ये इंसानों के ढांचे होंगे। इन ढांचों का साइज़ इतना ज़्यादा होता है कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता कि कभी ये इंसानों के ढांचे हैं। लेकिन जब इस पर रिसर्च होती है तो पता चलता है कि एक टाइम पे इंसान का कद इतना ही बड़ा था, जिस तरह हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर सुनते हैं कि इंसान का ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, तो उस टाइम पे इंसान का कद इतना ही ज़्यादा था। उसके साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान का कद हमारे पास एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उसका कद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। नंबर 5 पे हमारे पास चौंका देने वाला वाक़या होता है चिली के हाईवे रिपेयरिंग के दौरान। इस रिपेयरिंग के दौरान अटामा डेजर्ट के पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे देख के लोग हैरान रह जाते हैं। रोड रिपेयरिंग के दौरान ये देखा जाता है कि उन्हें एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 75 उन्हें वेल्स के ढांचे मिलते हैं। और ये ढांचे आखिर इस जगह पे पहुंचे कैसे, माउंटेन पे? आखिर ये ढांचे यहाँ पे कर क्या रहे हैं? और एक ढांचा नहीं, यहाँ पे इतने स्केलेटन्स आखिर पहुंचे कैसे? जब इस पर रिसर्च हुई तो पता लगा ये हमारे पास ढांचे 20 से 70 लाख पुराने ढांचे हैं। उस टाइम पे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है हमारे पास उस टाइम पे ये पॉसिबल हो कि यहाँ पे हमारे पास किसी टाइम पे समुंदर होता था, और जितनी भी हमारे पास वेल्स हैं जब वो बीमार होती हैं तो वो साइल समुंदर पे आ जाती हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई भी पता नहीं चला कि आखिर ये 75 की 75 वेल्स एक साथ कैसे इस जगह पे आ गई या कैसे बीमार हो गई। ये हमारे पास एक मिस्ट्री रही।